हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सब अच्छा कर रहे होंगे। एंड आई नो आपने काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर भी लिए होंगे, पर एक जो आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है आपके 10th के स्टैंडर्ड में, राइट। आपके अबाउट इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 क्वेश्चन आराम से आते हैं आपके बोर्ड्स में, MCQ में ला के बता रही हूँ। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप पूरे एंड तक ये लेक्चर देखेंगे ताकि आपको जो भी डाउट्स बचे हों या आपने ना पढ़ा हो, आप फ्रेश हो एकदम इस चैप्टर को लेके, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से। जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट 3 लेटर्स है ट्राई। ट्राई का बेसिक मतलब क्या होता है? 3। ट्राई मीन्स 3, राइट। तो आपका यहाँ पर 3 का मतलब आ गया। अब जो ये वर्ड है गोनो, इसका मतलब होता है साइड्स। इसका मतलब होता है साइड्स। इसका जो बेसिक मीनिंग है वो है साइड्स। ठीक है, बचा क्या मेरे पास? मेट्री। अब जो ये वर्ड मेट्री है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या मतलब होता है इसका? मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साइड्स मेजरमेंट, ये किस पॉलीगन में या किस टाइप के फिगर में होता है जहां पे आपके 3 साइड्स की मेजरमेंट हो। कहाँ होता है ऐसा? एक ट्रायंगल में। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, राइट। कि एक ट्रायंगल है, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाते हैं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक मीनिंग है वो है एक ट्रायंगल, राइट। जब हम इसको ब्रेक डाउन किया, उसका मतलब आया ट्रायंगल, राइट। अब यहाँ इस ट्रायंगल में हम इसकी भी थोड़ी स्पेसिफाइड चीज़ लेके बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल की। अब भाई राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसा है? उसमें आपका एक एंगल, कोई सा भी एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, और मैंने आपको बोला कि एंगल B इज 90 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? आपका ट्रायंगल कैसा? राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस केस में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? 90 के जस्ट सामने होती है उस साइड को हम क्या बोलते हैं? उस साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात देखो। अगर मैं एंगल C की बात कर रही हूँ, अगर मैं एंगल C के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? परपेंडिकुलर कौन होगा? आपका BC या AB? जो एंगल C के सामने साइड होगी, जो एंगल C के सामने साइड होगी, वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। यानी कि फॉर एंगल C, अगर हम यहाँ पे एंगल C की बात करें, परपेंडिकुलर कौन होगा हमारा? कौन होगा हमारा परपेंडिकुलर? C के जस्ट सामने वाला, विच इज AB। तो AB हो गई हमारी परपेंडिकुलर। एंड बेस क्या होगा? इसी ट्रायंगल का बेस क्या होगा? जो बची हुई साइड है, देखो आपका AC हाइपोटेन्यूज है, ये आपका फिक्स रहेगा फॉर ऑल ट्रायंगल्स, है ना। आपका हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड। ठीक है, एंगल C के सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उस एंगल C का परपेंडिकुलर। और जो बची हुई साइड है वो आपकी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। दैट मीन्स कि बेस आपका हो गया इस केस में BC। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं फॉर एंगल A। फॉर एंगल A, अगर हम एंगल A की बात करें, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल A के सामने कौन सी साइड है? एंगल A के सामने कौन सी साइड है? BC है। तो हमारे एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। एंड बेस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो जाएगा? इस एंगल A के लिए ये साइड BC है, ये हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स है ना। तो आपका बेस क्या हो जाएगा? AB। तो इस केस में आपका बेस आ गया AB। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगी, बट परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी डिपेंडेंट ऑन योर एंगल, कि आप कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हो, उस एंगल के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी एंड द थर्ड साइड वुड बी द बेस। क्लियर है ये बात? पक्का? अब हमने क्या किया? अब कुछ
चीज़ ऐसी हुई कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस फॉर एंगल सी अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, आपके पास 3 साइड्स आई, है ना। कौन कौन सी, एक आपका हाइपोटेन्यूज, एक आपका परपेंडिकुलर और एक आपका बेस, ठीक है। अब हमारे मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इन 3 साइड्स का रेशियो निकालना शुरू किया, कॉम्बिनेशंस के साथ रेशियो निकालना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपना P/H किया। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हम एंगल सेम लेके चल रहे हैं फॉर ऑल द रेशियोज, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, P/H करने की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लिया, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया। तो ये बेसिक 3 रेशियो निकल के आए। और फिर इन रेशियोज को उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। इन्हीं 3 को क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल करें तो H/P, फिर H/B दैट इज बेस, एंड ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बात। तो उन्होंने क्या किया, बेसिक 3 रेशियो निकाले, एक तरीके से 6 कॉम्बिनेशंस निकाले हमारे स्पेसिफिक साइड्स के, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, P/H, B/H, P/B। अब जो ये 3 आए इनका रेसिप्रोकल निकाला, H/P, H/B एंड B/P। क्लियर है बात। अब इन रेशियोज को नाम दे दिया गया। नाम कैसे दे दिया, देखो जैसे आपका नाम कुछ और है, कुछ है, मेरा नाम दीक्षा है, ऐसे आपके फ्रेंड्स का नाम कुछ है, तो आपको बाय बर्थ वो नाम दे दिया जाता है। वैसे ही मैथमेटिशियन आर द पेरेंट्स ऑफ मैथ्स, राइट। तो उन्होंने क्या किया, हमारे इन रेशियोज को, इन 6 रेशियो को उन्होंने कुछ नाम दे दिया, ठीक है। सबसे पहले वाले रेशियो का नाम क्या आया, सबसे पहला रेशियो इसका नाम आया साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन का पूरा नाम इज SINE, साइन ऑफ एन एंगल, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। काफी बच्चों को सिन थीटा भी पढ़ते हैं, सिन नहीं है बेटा, ये साइन है, ठीक है, ये साइन है, सिन नहीं। साइन थीटा लिया, जहाँ पे थीटा क्या है, आपका एक स्पेसिफाइड एंगल, और पी क्या है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, इस थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, ये आपका रेशियो आ गया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट जो एंगल आया B/H, इसको नाम दे दिया गया cos थीटा। अब cos थीटा का फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन ऑफ एन एंगल। बात समझ में आई। अब देखो आपने साइन लिया, ठीक है, तो हमने क्या दिया इसको कोसाइन। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उसका स्कूल का नाम इज आदित्य, बट घर का नाम उसका आदि है, तो हम उसका शॉर्ट कर दिया, राइट। स्कूल में सब उसको आदित्य बुला रहे हैं, बट घर पे उसको आदि बुला रहे हैं, तो उसका नाम छोटा कर दिया गया, इजी वे में बोलने का। तो घर पे सब उसको आदि बुला रहे हैं। वैसे ही कोसाइन को छोटा करके हमने उसको क्या कर दिया, कॉस कर दिया, ठीक है, कि बोलने में भी आसान रहेगा, लिखने में भी आसान रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो को हमने नाम दे दिया टैन थीटा। इसका नाम आया टैन थीटा। इसका मतलब क्या है, टैंजेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। टैंजेंट पूरा नाम है उसका, और टैन हमने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख के दे दिया। थीटा क्या है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये थीटा एंगल है, ये मैं इसकी स्पेलिंग यहाँ लिख रही हूँ एक बार, जो ये है, ये हमारा क्या है, थीटा। कोई भी एंगल हो सकता है, वो कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे मान लो ये एंगल आपका थीटा है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये एंगल थीटा है, तो हम जो भी रेशियोज निकाल रहे हैं वो इस थीटा एंगल के पर्सपेक्टिव से ही निकाल रहे हैं। क्लियर है बात। फिर देखो नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या किया गया, जो बाकी के रेशियोज हैं इस पे आए हम जब, तो हमने इसको नाम दे दिया कोसेक। अच्छा, उस पर हम बाद में आते, पहले हम नीचे वालों की बात करते हैं एक बार। यहाँ देखो एक बार, ये देखो, ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं, है ना, टैन का रेसिप्रोकल, जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉट थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोटैंजेंट। क्या नाम है इसका, कोटैंजेंट। जैसे ये आपका टैंजेंट था, इसका रेसिप्रोकल इज कोटैंजेंट। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखो, फिर हमने क्या किया, फिर हमने अपने कॉस के रेसिप्रोकल को क्या नाम दिया, सेक थीटा। और ये है क्या आपका, सीकेंट। इसका पूरा नाम क्या है, सीकेंट। क्लियर है बात।
अब हमने अपने लास्ट रेशियो को देखा, लास्ट रेशियो आपका रेसिप्रोकल है साइन का, हमने इसको नाम दे दिया अपना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मतलब कि कोसीकेंट, कोसीकेंट। क्लियर है बात, समझ में आई? तो हमने अपने 6 रेशियोज निकाले, उन 6 को नाम दे दिया। सबसे पहला साइन थीटा p बाय एच, फिर आपका कॉस थीटा b बाय एच, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर आपका कॉट थीटा b बाय p, सेक थीटा h बाय b एंड कोसेक थीटा h अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? अब आप बोलोगे मैम समझ में तो आ गया, हाँ ठीक है कि आपने रेशियोज को कॉम्बिनेशंस बनाए एंड आपने 3 साइड्स जो थे उनके रेशियोज बनाए एंड आपने उनको नाम दे दिया, ये याद कैसे करेंगे हम, है ना? मेन टास्क तो वही है कि हम याद कर पाए। याद कैसे करेंगे? अब देखो याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, उसको पहले मुझे लिखने देना, फिर पढ़ना, ठीक है? ये स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो ना क्या हुआ कि एक बच्चा गया अपने पापा के पास, उसने अपने पापा से पूछा, ये स्टेटमेंट बोला, पापा ने बोला हाँ हाँ बेटा ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट यूज करके अपने रेशियो याद करने हैं। ये बहुत फन सा एंड बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज मत करना कि आप अपने पापा के पास गए और आपने उनको ऐसे बोला, वो मत करना। ये सिर्फ आपकी एक ट्रिक है टू लर्न योर रेशियोज, कि आपको अपने रेशियोज याद रहें, उसकी एक ये बेसिक सी ट्रिक है, ठीक है? अब ट्रिक क्या है देखो, यहाँ पे ट्रिक क्या है ये देखो। आपके हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को ऑब्जर्व करो, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को ऑब्जर्व करो, ठीक है? अगर मैं टॉप से देखूं तो ये आ रहा है आपका साइन थीटा। देखो कैसे, साइन क्या होता है? p अपॉन एच। देखो फर्स्ट लेटर्स, देखो आपके फर्स्ट लेटर्स p और ये आपका h। तो देखो मैंने अभी पीछे क्या लिखा था, साइन थीटा क्या होता है? p बाय एच होता है। तो यही स्टेटमेंट के हिसाब से आपका क्या आ गया? p बाय एच इज साइन, ठीक है? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। तो अगर आप बॉटम से देखोगे तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका कोसेक आ गया। कोसेक क्या होगा? h अपॉन p। तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे ध्यान रखना है, आप किस पर्सपेक्टिव से यहाँ बात कर रहे हो। क्लियर है बात? फिर देखो यहाँ पे बात करते हो, ये आपका कॉस थीटा आ रहा है। कॉस क्या होता है? b और यहाँ पे आपका है h। देखो कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है बात? इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्लियर है बात? ठीक है। लास्ट देखो p बाई बी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दे रही हूँ आपके लेटर्स को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो tan इज p बाई बी, तो आपने सिर्फ फर्स्ट लेटर्स लिए और टॉप से देखोगे तो p बाई बी आ रहा है, बॉटम से देखोगे तो b बाई p आएगा। तो ये आपके रेशियोज बन गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका साइन एंड कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आपका हमेशा आएगा 1, बिकॉज रेसिप्रोकल्स है। अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा क्या होगा? 2/1, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है? रेसिप्रोकल्स है। सेम वे में आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1 होता है। मतलब अगर कॉस थीटा आपका 3/2 है तो आपका सेक थीटा वुड बी 2/3, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। क्लियर है बात? लास्ट में हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेयर ऑफ रेसिप्रोकल्स पे, विच इज tan थीटा इंटू कॉट थीटा, जो कि अगेन 1 होता है। यानी कि इन केस आपका tan थीटा इज 1/3 तो आपका कॉट थीटा क्या होगा? 3/1। क्लियर है बात?
ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये स्टेटमेंट्स आप अपने रेशियोज याद कर सकते हो। आपको पर्सपेक्टिव ध्यान रखना है। अगर आप टॉप से देखोगे तो ये P/H आ रहा है विच इज साइन थीटा। अगर आप बॉटम से देखोगे तो आपका हुआ H/B विच इज कोसेक थीटा। ठीक है, सेम केस यहाँ के लिए, टॉप से देखोगे तो B/H विच इज कॉस थीटा, बॉटम से देखोगे तो H/B विच इज सेक थीटा। क्लियर है बात। लास्ट में देखो क्या है, tan थीटा की बात करें हो गया P/B टॉप से देखने पे। अगर हम बॉटम से देखें तो B/P विच इज कॉट थीटा। सिंपल है, याद हो जाएगा। अगर आपने टेबल बना ली तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब अगर इनकेस अब मान लो आपको याद नहीं हो पा रहे तो आपने क्वेश्चन में कहीं आसपास कहीं टेबल बना ली एंड आपको याद करने में फिर ईजी पड़ेगा, आप इसको फिर अप्लाई कर पाओगे आसानी से। बट ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो रेसिप्रोकल्स है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो किस रेशियो के रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने बेसिक एक क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा कितना दिया है हमें, 13/12 हमें सेक थीटा गिवन है। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि आपको बाकी के जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो फाइंड करने हैं। अदर मतलब क्या हो गया, आपके पास टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 6 रेशियोज है, उनमें से आपको एक दे दिया गया है सेक थीटा। आपको बाकी के 5 निकालने हैं, बाकी के 5 निकालने। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज कि आपको गिवन क्या है, सेक थीटा विच इज 13/12। ठीक है, अब याद करो या सोचो कि सेक थीटा का रेशियो क्या होता है। सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, सेक थीटा का रेशियो होता है, देख लो एक बार दिखा दे रही हूँ। देखो क्या होता है रेशियो सेक थीटा का। ये मेरा सेक थीटा रहा तो मुझे कहाँ से देखना है, बॉटम से, विच इज H/B। तो ये आपका रेशियो इज H/B। मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ अपना। ट्रायंगल कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलो बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है जहां पे एंगल B इज माई 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा। तो मैं A या C में से किसी एक को थीटा बोल सकती हूँ। तो मैं इस एंगल को, एंगल C को मैं थीटा बोल दे रही, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि सेक थीटा इज 13/12। तो आपका इस हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ कि हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी आपकी, 13x, एंड आपका बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 12x। दैट इज थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है ना भाई। तो ये आपका क्या हो गया 13x, और आपका बेस कितना आ गया 12, विच इज ये आपका हो गया 12x। अब आप बोलोगे मैम रेशियो तो 13 और 12 लिखा था आपने, x कहाँ से ले लिया। अब देखो जब रेशियो आपको गिवन तो रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंपलेस्ट टर्म्स में होता है। जैसे अगर मैंने लिखा 25/5, ठीक है, 15 कर दिया। ठीक है, ये आपका एक्चुअल रेशियो तो होगा नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने से आपके पास 5/3 आ जाएगा। तो जो आपको रेशियो गिवन है वो आपको ये रेशियो गिवन है, ओरिजिनल वैल्यू आपको नहीं पता है। इसीलिए हम उस फैक्टर को, जो आपका फैक्टर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जिससे सिंप्लीफाई हो रहा है, उस फैक्टर को हम x ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपना 13x लिया और 12x लिया, ना कि 13 एंड 12। ये ध्यान रखना, हो सकता है कि ये 13 ही हो सकता है वो 12 ही हो, बट वो x फिर आपका 1 हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि जो फैक्टर जिससे आपका फ्रैक्शन जो था, एक्चुअल फ्रैक्शन था, वो सिंप्लीफाई हुआ है, उस फैक्टर को आप x ले लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बाद में जाके आपका हट ही जाए, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हमें वो x लेना इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज रेशियो आपको सिंपलेस्ट टर्म्स में हमेशा गिवन रहेगा, आपको ओरिजिनल वैल्यूज कभी भी गिवन नहीं होंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 13x एंड 12x अपने हाइपोटेन्यूज एंड अपने बेस को। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे, अब देखो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, क्या करके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज कितना है x के टर्म्स में 13x, तो ये आपका हो गया 13x का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है आपका 12x, तो ये हो गया 12x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। देखो भाई 13x का स्क्वायर कितना हुआ 13 का स्क्वायर और x का स्क्वायर दैट इज 169 एंड x स्क्वायर। सिमिलरली 12x का स्क्वायर क्या हुआ 144x स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी शिफ्ट होगी लेफ्ट पे तो ये माइनस हो जाएगी, देखो माइनस हो गई। अब माइनस होकर आपके पास क्या बचा, आपके पास बचेगा यहाँ पे 25x स्क्वायर जो कि क्या है परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। तो इसी हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया, सोच के बताओ परपेंडिकुलर क्या आ जाए, किस चीज का स्क्वायर आपका 25x स्क्वायर आएगा, दैट वुड बी 5x, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो परपेंडिकुलर है दैट इज AB, जो आपका AB है वो आपके पास क्या आ गया 5x आ गया, 5x आ गया। इजी है कि नहीं, फिलहाल अभी तक तो लग ही रहा होगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना रेशियो जो यूज़ कर रहे थे उस जो गिवन है हमें रेशियो उसको लिया, हमने दो साइड्स असाइन कर दी रिस्पेक्टिवली, हमने उसको यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हमने थर्ड साइड फाइंड कर ली, है ना। अब इस केस में अब आपको क्या करना है, बाकी के रेशियोज निकालने। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात कर लेते हैं। तो भाई साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, याद करो साइन थीटा क्या होता है जल्दी से। साइन थीटा देखो एक बार दिखा दे रही हूँ क्या होता है साइन थीटा। देखो ये आपका साइन, इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका आ गया P बाय एच। अब बताओ बेटा इस थीटा के लिए, ये जो एंगल थीटा है इसके लिए आपका P और H क्या होगा, परपेंडिकुलर उसके जस्ट सामने वाला, तो वो हो गया आपका 5x एंड हाइपोटेन्यूज क्या हुई आपकी, हाइपोटेन्यूज आपकी AC विच इज 13x। x आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 5/13, ये आपका आ गया साइन थीटा आ गया 5/13। क्लियर है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं cos थीटा क्या होता है, सेम पर्सपेक्टिव से हमें इसी एंगल से चेक करना है, इसके हिसाब से आपका cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस एंगल थीटा के लिए बेस क्या हुआ, ये आपकी हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया आपका बेस आ गया। तो मेरा बेस कितना है 12x, हाइपोटेन्यूज कितना है 13x, तो x कैंसिल होने पे cos थीटा कितना आ गया 12/13 मेरा आ गया cos थीटा। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो परपेंडिकुलर आपका इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 5x लिख दिया भाई मैंने 5x, फिर बेस इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया हमारा 12x, सिंप्लीफाई करने पे x कैंसिल एंड ये बचा आपका 5/12। तो आपने साइन कॉस टैन निकाल लिया, हमें निकालने कितने थे 5 टोटल, हमने 3 निकाल लिए, हमारे पास 2 और हमें निकालने हैं। अब वो 2 है कौन से, सोचो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बताओ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, है ना। कोसेक थीटा आपके साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपका कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली बताओ, मत लगाओ अपना एप्लीकेशन रेशियो का। साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेक, तो साइन 5/13 है, तो कोसेक कितना आएगा आपके 5/13 का रेसिप्रोकल विच इज 13/5। क्लियर है बात। फिर देखो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल इज सेक थीटा, जो कि हमें गिवन था, तो हमें यहाँ पे अपनी बात नहीं करनी है, हम आएंगे नेक्स्ट रेशियो पे जो कि है टैन थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। अब कॉट का रेशियो क्या आएगा बताओ, अगर टैन इज 5/12 तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा 12/5 आ गया।
हमें एक रेशियो गिवन था, हमने बाकी के 5 रेशियोज उसकी हेल्प से निकाल लिए। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी चीज़ें पर मैं फिर एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपको कि हमारे पास सेक थीटा गिवन था जिसका रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमने अपने हाइपोटेन्यूज को 13x ले लिया, बेस को 12x ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब वैल्यूज प्लेस करी, हमने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, उससे हमारे पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो कि आ गई 5x। अब मैंने यहाँ पे एक एक करके रेशियोज निकालना स्टार्ट किया। साइन थीटा निकाला, साइन का रेशियो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 5/13 आ गया। सिमिलरली हमने बाकी सारे 5 रेशियोज फाइंड कर लिए। क्लियर है बात? आप यहाँ पे वो चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो जो हमने अभी साइन पे अप्लाई की, आपने रेशियो करके निकाले। रेसिप्रोकल अगर नहीं याद है तो उस केस में हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आपको इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ, ठीक है। वो क्या कि आपका जो साइन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और आपका जो कॉस थीटा है वो क्या होता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आपका tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मैं tan को अपने साइन कॉस के टर्म्स में लिख सकती हूँ। tan को मैं लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं अपने साइन और कॉस को, ये मेरी फर्स्ट, ये मेरी सेकंड, इनको मैं अगर डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, 1 और 2 को मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। देखो लेफ्ट पे क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, राइट साइड पे क्या होगा मेरे पास, P अपॉन एच होल डिवाइडेड बाय बेस अपॉन एच। यही तो आया, देखो आपका P बाई एच अपॉन B बाई एच। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, जब आपके पास मल्टीपल रेशियोज हो इस फॉर्म में, तो अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होता है और बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो सेम अप्लाई करके ये आपके पास क्या आ गया, P मल्टीप्लाई होगा आपके H से एंड H मल्टीप्लाई हो रहा है B से। तो देखो यहाँ पे H और ये H में कैंसिल कर सकती हूँ, मेरे पास क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आ गया P बाई बी के। अब P बाई बी क्या होता है, P बाई बी क्या होता है, P बाई बी इज tan थीटा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा आता है tan थीटा। समझ में आई कि नहीं बात? क्या किया हमने, ये कहीं प्रूफ करने के लिए नहीं, अगर मैंने आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जिस समझा दी कहाँ से आपका tan थीटा साइन बाय कॉस आता है, कहाँ से आता है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे कि यहाँ पे आपने tan थीटा लिखा तो है, tan थीटा लिखा तो है, पर tan थीटा का मतलब ये नहीं है कि आपने tan इंटू थीटा किया है, नहीं, ये आपका टैंजेंट है ऑफ एन एंगल, एक एंगल का टैंजेंट है ये, ठीक है ना। तो ये tan इंटू थीटा नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। tan और थीटा साथ साथ हैं, कहीं भी ये आपस में अलग नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है बात? तो हमने क्या प्रूफ किया कि tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है बात? तो मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें बताई हैं वो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड कर दी जो मैंने अभी आपको बताई कि tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बात? तो ये अभी तक हमने पढ़ा है, इसी के बेस पे मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगी। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप चाहो तो उसे एक बार लिख लो। तो मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कॉट थीटा इज 7/8, अगर मेरे पास कॉट थीटा इज 7/8 तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो कि क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपको फाइंड करना है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात आपको कॉट थीटा गिवन, तो कॉट थीटा को यूज़ करके हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर सकते, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो ठीक है, तो हमें गिवन क्या है कि कॉट थीटा इज 7/8, ठीक है।
कॉट का रेशियो क्या होता है? कॉट का रेशियो इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका उसी हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है तो आपका परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज क्या आ गई? 7 and 8, बट एक्स के टर्म्स में, बिकॉज आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो गिवन है। तो आपका जो परपेंडिकुलर है दैट इज ए बी, ये आपका 8x आ गया, ये आपका 7x आ गया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे अपनी ए सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फाइंड कर लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं है, बेस कितना है आपका? बेस आपका इस BC, BC का स्क्वायर मतलब कि 7x का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर आपका AB है, तो वो क्या हो गया? 8x, यानी कि आपको करना है 8x का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये 7x का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर और x का स्क्वायर विच इज 49x स्क्वायर, प्लस 8x का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, x का स्क्वायर दैट इज 64x स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इनको ऐड करो, कितना आएगा? ऐड करने पे ये आपका आएगा 113x स्क्वायर। अब 113 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम अपने हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हैं? √113 एंड x स्क्वायर आपका रूट से बाहर आकर, तो मैं इसको बाहर करके लिख दिया। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा लिख दे रही हूँ। ये आपका आ गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √113 और x आपका आ गया बाहर। ये समझ में आया? हमने क्या किया? अपने बेस और परपेंडिकुलर को यूज करके हमने अपनी हाइपोटेन्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, आपको ये सब शो करना है अपनी वर्किंग में। जब भी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पूरी वर्किंग शो करनी है। ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो आ गया 113 का √x। क्लियर है बात? ठीक है, अब मैं निकालूंगी साइन। देखो, आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें आपको 2 रेशियोज पता होने चाहिए। पहला आपका साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा। तो पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? ये देखो, साइन क्या होता है? साइन का रेशियो इज P/H दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर इज 8x और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है? √113x। तो ये कितना आ गया? x कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आ गया 8/√113। ये आपका आ गया साइन थीटा। अब हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? इस थीटा के लिए बेस हो गया आपका 7x और हाइपोटेन्यूज आपका हो गया √113x। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास? 7/√113। क्लियर है बात? तो मेरे पास साइन एंड कॉस की वैल्यूज आ गई। अब मैं अपने जो भी वैल्यू फाइंड करनी है इस पे रखूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे क्या करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या है? 1 + sin θ 1 - sin θ। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि a + b और a - b आपका क्या होता है? a + b, a - b की आइडेंटिटी क्या होती है? वो होती है a² - b²। वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते, कोई 1 और sin θ प्लस हो रहे हैं, एक बार 1 और sin θ माइनस हो रहे, तो इस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ लिख दिया यूजिंग a + b, a - b इक्वल्स टू a² - b², है ना? तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे?
क्या आ गया देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे देखो सेम चीज नीचे भी अप्लाई हो रही है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है मेरे पास 8/√113, 8/√113 का स्क्वायर करना है। और नीचे क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा इज 7/√113, तो ये आपका आ गया 7/√113 का स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या बचेगा आपके पास, ये आ गया 1, अब स्क्वायरिंग करो, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 113, देखो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर करें तो आपको स्क्वायर रूट आपके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली नीचे क्या आया 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113, जरा ऊपर नीचे अलग अलग एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके आपके पास क्या आएगा देखो, देखो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 113 आपका एलसीएम आया, तो 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बिलो एलसीएम, यहाँ बिलो एलसीएम कितना आएगा आपका अगेन 113, तो यहाँ पे आपका फिर से 113 आया और यहाँ पे 113 माइनस 49, देखो कितना आ जाएगा बताओ 113 माइनस 64, देखो ये 113 और ये 113 आपस में हो गए कैंसिल, है ना। देखो 113 माइनस 64 आपका कितना आ जाएगा आपका 49 और नीचे 113 माइनस 49 कितना आ जाएगा आपका 64। तो यानी कि जो ये वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है, वो आपके पास आ रही है 49/64। समझ में आया कि नहीं, ये आपका आ रहा है रिक्वायर्ड आंसर इस स्पेसिफिक पार्ट का। क्लियर है कि नहीं। हमने क्या किया, कॉट थीटा में गिवन था, कॉट थीटा को यूज करके हमने अपने क्वेश्चन में साइन एंड कॉस को फाइंड कर लिया। जब साइन एंड कॉस को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे पहले क्या निकाली, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के बाद साइन एंड कॉस निकाला, रिस्पेक्टिव रेशियोज निकाले, फिर वैल्यूज को पुट कर दिया। और पुट भी कैसे किया, हमने देखा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का, स्क्वायरिंग हो रही है एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने वही अप्लाई करके अपनी वैल्यूज प्लेस करके थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके आंसर आ गया 49/64। यहां तक समझ में आया। एक और क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि एंगल B पे क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। B पे 90 डिग्री और ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिर tan थीटा, tan A, थीटा नहीं बोला ने A बोला, A मतलब कि हम एंगल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम अपने एंगल को स्पेसिफाई कर रहे हैं एट अ पॉइंट A, मतलब कि इस एंगल के पर्सपेक्टिव से tan की वैल्यू क्या आ रही है 1/√3, 1/√3। तो इसको मैं एक बार लिख ले रही हूँ यहाँ पे, tan A इज 1/√3। ठीक है, अब देखो tan का जो रेशियो है वो क्या होता है, tan का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका, याद करो टेबल से, क्या होता है tan की जो रेशियो की वैल्यू होती है वो होती है P/B, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका परपेंडिकुलर इज 1, इस एंगल के लिए आपका परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड, तो यानी कि ये आपकी साइड आ गई 1x एंड आपका बेस, एंगल A के लिए बेस कौन होगा, AC तो आपका हाइपोटेन्यूज है ना, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया फॉर एंगल A, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर, उसके लिए बेस कौन हुआ AB, AB की वैल्यू √3, दैट इज कि यहाँ पे ये आ जाएगा √3x। ठीक है, क्या आप h की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि क्या आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो,
बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे, यहीं पे कर रही हूँ, यहाँ पे देखो। हाइपोटेन्यूज कितना है आपको नहीं पता है ना, तो ये आपका h का स्क्वायर ही रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है 1x, तो 1x का स्क्वायर। बेस, सॉरी पहले बेस की बात करते, तो आपके बेस है √3x प्लस परपेंडिकुलर 1x। सॉल्व करिए तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज 3x का स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। ऐड करो कितना आ गया 4x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x। यानी कि जो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है ये आ गया 2x। ठीक है, क्लियर है बात। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट। देखो क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने हर रेशियो के लिए रिस्पेक्टिव एंगल जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो साइन ए का मतलब क्या हुआ कि ए के पर्सपेक्टिव से साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा p बाय h, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस जो साइन है a के पर्सपेक्टिव से हमारा रेशियो क्या आएगा, a के पर्सपेक्टिव से साइन थीटा क्या होता है p बाय h। तो इस एंगल a के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा 1x और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 2x। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 1/2। नहीं देखो p बाय h, तो अगर हम साइन a की बात करें तो साइन a कितना है आपका 1x अपॉन 2x, जो कि हो गया 1/2। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है cos c। तो cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके एंगल कौन सा लेना है, c लेना है। अब एंगल c के लिए, एंगल c के लिए आपका बेस क्या होगा, एंगल c के लिए बेस क्या होगा, ए बी तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या होगा आपका BC। तो बेस आपका 1x आ गया और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होती है जो कि हो गई 2x। तो ये भी कितना आ गया 1/2, ये भी 1/2। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया इंटू 1/2। प्लस क्या करना है cos a साइन सी। ठीक है, सेम चीज दोबारा करनी है। क्या बोल रहे हैं cos a, cos मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। a के लिए बेस कौन है, a के लिए बेस कौन है √3x और हाइपोटेन्यूज 2x। तो ये क्या आ गया √3/2, ये आ गया आपका √3/2। फिर देखो साइन c, साइन क्या होता है एंगल c के लिए परपेंडिकुलर कितना हुआ, एंगल c के लिए परपेंडिकुलर √3x और हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स ही है। तो ये भी आपके पास आ गया √3/2। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। यहाँ देखो √3/2 इंटू √3/2, √3 आपस में क्या बन जाएंगे 3 बन जाएगा और 2 इंटू 2 आपका 4 आ गया। देखो ये आपका आ गया 4/4 विच इज 1। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, इसका आंसर आ रहा है 1। बात समझ में आई। आपका √3 इंटू √3 1 कैसे 3 कैसे हुआ, अगर मैंने लिखा है √3 ये आपका 3 आ जाएगा। या आप बोलो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा भाई, रूट और स्क्वायर का आंसर हो क्या आपका 3 बचेगा। इसीलिए यहाँ पे इस केस में आपका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड। देखो सेकंड क्या बोल रहे हैं cos a cos c माइनस साइन a। ठीक है, ये सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे करेंगे, सिमिलर एकदम एग्जैक्ट तरीका। cos a, cos का रेशियो क्या होता है cos थीटा क्या होता है, हम a की बात कर रहे हैं। cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो a के लिए बेस कौन है, इस एंगल a के लिए बेस कौन है, √3x, और हाइपोटेन्यूज आपका 2x, तो ये कितना आ गया, √3/2, ये आ गया आपका √3/2। फिर देखो cos c का मतलब क्या हुआ, cos आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, c के लिए बेस कौन है, इस एंगल c के लिए बेस कौन है, 1x, तो यहाँ पे मेरा 1x आ गया, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2x है, तो ये 1/2 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा, ये 1/2। क्लियर है बात। फिर देखो साइन a हमने कितना निकाला था, 1/2, साइन c कितना निकाला था, √3/2। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आया, √3/4 माइनस √3/4, कितना आ गया, सेम वैल्यूज माइनस कर रहे हो, कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि सेकेंड पार्ट का आंसर इज 0। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। हमने अपने सारी वैल्यूज फर्स्ट पार्ट में ही निकाल ली थी, उनको आपको वापस से यूज करके अपने एक एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करना है, तो आंसर कितना आ गया आपका, 0 आ गया। बात समझ में आई, इजी है या नहीं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने स्टैंडर्ड एंगल्स की, किनकी, स्टैंडर्ड एंगल्स की, जो कि क्या होते हैं, हमारे कुछ बेसिक एंगल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारी अपने रेशियोज की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ये हमारे क्या है, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल याद करनी है। अब दिखने में तो बहुत बड़ी लग रही है क्या इस टेबल में, ये टेबल बोल क्या रही है कि साइन की एंगल एट 0 डिग्री, साइन की वैल्यू एट 0 डिग्री कितनी है, 0 है, ठीक है। साइन की वैल्यू एट 30 डिग्री इज 1/2, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2, साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे √3/2, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे इज 1, ठीक है। सिमिलरली कॉस की वैल्यू, कॉस एट 0 डिग्री 1, कॉस एट 30 डिग्री √3/2, कॉस एट 45 डिग्री 1/√2, कॉस की डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री पे 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी टेबल आपको याद कैसे होगी, इस पे मैं आती हूँ, ये देखते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, वो क्या याद करनी है, आपको बस ये साइन की वैल्यू याद करनी है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको बाकी सब याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, कैसे होगा देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं रेशियोज लिख रही हूँ कुछ बेसिक 3, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन की ही हेल्प से मैं आपको बाकी के 3 रेशियो बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट में हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू, साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है, साइन की वैल्यू 45 पे 1/√2 होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे होती है √3/2, साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे होती है 1। इतना आपने याद करना है, आपने ये टेबल जो है ये याद करनी है साइन थीटा वाली, ठीक है। हो गई याद, समझ में आई। अब कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, जो हमने साइन की वैल्यूज लिखी हैं अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। रिवर्स मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे आपने 0 लिखा था, तो रिवर्स करने पे 0 आपका लास्ट पे चला जाएगा, तो हम इसका लास्ट जो वैल्यू है वो हमारे कॉस की फर्स्ट वैल्यू होगी, यानी कि 1 वहाँ लिखा है यहाँ लिख दो, उसके बाद √3/2, रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स लिख रहे हैं, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। समझ में आया क्या किया, कि आपके पास साइन की वैल्यूज थी, हमने उनको पलट के यानी कि रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि सबसे पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 एंड लास्ट में 0, रिवर्स करके वैल्यूज लिख दी, ठीक है। अब टैन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। मतलब कि किसी भी एंगल पर आपको साइन एंड कॉस की वैल्यू पता है तो आप टैन की निकाल सकते हो डिवाइड करके। तो 0 डिग्री पे साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, 0/1, जो कि क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 30 डिग्री
पे साइन अपॉन कॉस मतलब कि 1/2 होल डिवाइड बाय √3/2। ये कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। ठीक, नेक्स्ट देखो 45 डिग्री पे 1/√2 होल 1/√2 पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो 60 डिग्री पे √3/2 और 1/2 डिवाइड किया, कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ √3, तो यहाँ √3 आ गया। ठीक है, फिर देखो लास्ट में 90 डिग्री पे 1/0 क्या कर रही हूँ मैं, इन दोनों टेबल को डिवाइड कर रही हूँ आपस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। डिवाइड करने पे देखो 1/0, क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, नहीं, तो ये क्या होगा आपका नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात, तो ये आपके पास आ गई आपकी बेसिक 3 रेशियोज आ गए। अब आप बोलोगे मैम रेशियो तो मेरे पास 6 हैं, आपने 3 ही बताए हैं, है ना, यही तो आप कहोगे कि मैम हमने 3 बनाए हैं, होते तो 6 हैं। अब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा इंटू कोजेक थीटा आपका 1 होता है, तो क्या आप यहाँ से कोजेक थीटा नहीं निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा आपका कोजेक थीटा, देखो क्या आ जाएगा, देखो इसको अकेला करो, मतलब कि साइन थीटा को शिफ्ट करो राइट साइड पे, क्या हो गया 1/sin थीटा। मतलब कि अगर आपको साइन थीटा पता है तो सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका कोजेक थीटा। तो कोजेक थीटा क्या होगा, 0, 2, √2/1, 2/√3 और 1/1 तो 1 होता है ना। तो अगर आपको साइन मिल गया तो आप कोजेक उसको रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हो। सिमिलर केस में अगर आपको पता है कि आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, ठीक है, आपको cos की वैल्यूज मिल गई हैं, तो आप सेक कैसे निकालोगे, सेक की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेक थीटा कैसे निकालोगे, 1/cos थीटा करके आपको सेक निकालना है, तो 1/cos थीटा। तो अगर आपको cos पता है तो सेक कैसे आएगा, रेसिप्रोकल करके आने की 1, 2/√3, √2/1, 2/1 और 0/1, 0/1 कितना हो जाएगा आपका 0, सॉरी रेसिप्रोकल करना तो ये आपका 1/0, यानी कि सेक की वैल्यू एट 90 डिग्री वुड बी नॉट डिफाइंड, है ना, क्लियर है बात। फिर देखो लास्ट चीज आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सिमिलर केस में आपके पास आपका कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो अगर आपको tan मिल गया है तो कॉट थीटा आ जाएगा कैसे, 0, √3/1, 1/1, 1/√3 और 1/ नॉट डिफाइंड, यानी कि ये आपका हो गया 1/0 है, आपने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये आपके पास कितना आ गया 0/1, तो ये आपकी वैल्यू 0 हो गई फॉर कॉट 90 डिग्री। क्लियर है बात, ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि tan थीटा इज साइन बाय कॉस, और आपको मैंने बोला कि tan एंड कॉट क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो आपको कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा होता है tan का रेसिप्रोकल, और tan है साइन बाय कॉस, तो कॉट क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है चीज, ठीक है। तो हमने रेसिप्रोकल्स को यूज करके टेबल ऐसे याद करनी है, आपको मेजर याद करना है साइन थीटा की पूरी टेबल को रिवर्स करने पे आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, इन दो टेबल को डिवाइड करके आपको tan थीटा मिल जाएगा, एंड बाकी के जो 3 रेशियोज है आपके कोजेक, सेक और कॉट, ये क्या है आपके रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज 3, तो आपको वो भी रेसिप्रोकल करके उनको वैसे करके आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो अब आप बताओ, सीधे वैल्यूज प्लेस करनी, सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना है। साइन 60 कितना होता है, देखो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2, ये आपका आ गया
√3/2। cos 30 कितना होता है? cos 30 चलो चेक कर लो एक बार, कितना है cos 30? √3/2, लिख दिया √3/2। sin 30 होता है आपका 1/2, cos 60 1/2। सिर्फ वैल्यूज प्लेस करनी है, टेबल याद होगी तो ही वैल्यूज प्लेस कर पाओगे। फिर यहाँ पे √3 × √3 आपका 3 एंड 2 × 2 आपका 4, प्लस यहाँ पे कितना आया 1/4। ये कितना आ जाएगा प्लस करने पे 4/4, दैट इज 1 हमारा आ गया आंसर। क्लियर है चीज? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको बस वैल्यूज प्लेस करनी है, उनकी स्क्वायरिंग करनी है। तो tan 45 क्या होता है? देखो tan 45 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या रखा? 1 रखा और उसका स्क्वायर लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हम tan 45 का स्क्वायर कर रहे हैं, विच इज ये काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या रखा? tan 45 की वैल्यू 1 रखी और उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर देखो प्लस cos स्क्वायर 30, तो इसका मतलब क्या है? cos 30 का स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3/2। इसका हमें स्क्वायर करना है। फिर माइनस क्या करना है हमें? sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60 का मतलब कि sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर। sin 60 कितना होता है? √3/2, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 × 2 बचा, फिर प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे सेम चीज √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखो सेम वैल्यूज है, एक बार प्लस हो रही है एक बार माइनस हो रही है, तो दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। आंसर क्या बचा? 2। समझ में आया कि नहीं? इजी है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहे हैं कि sin थीटा आपके cos थीटा के बराबर होता है। टेबल देखो, जो टेबल बनाई थी हमने वो टेबल देखो। sin एंड cos की वैल्यू सेम कब होती है? sin एंड cos की वैल्यू सेम कब हो रही है? 45 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या होगा? जो मेरा एंगल आएगा इस केस में, जो मेरे पास ये एंगल आएगा ये कब आएगा? (45 डिग्री पे, है ना? या आप क्या कह सकते हो, एक तरीका और है, क्या बोल सकते हो कि sin थीटा अगर आपके cos थीटा के बराबर है तो आप cos को शिफ्ट कर लो लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ आते ही क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। sin अपॉन cos क्या होता है आपका? tan थीटा। tan थीटा 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? tan थीटा 1 कब होता है? आपके 45 डिग्री पे। तो मैंने 1 को क्या लिखा? tan 45 डिग्री। तो कंपेयर करने पे आपका थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। अब इस थीटा को यूज करिए और क्या निकालना है हमें? tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ? tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर। अभी देखा हमने tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया प्लस cot 45 कैसे निकालेंगे? tan का रेसिप्रोकल होता है। tan 45 1 तो cot 45 1/1 विच इज अगेन 1। तो ये आपका आ गया 2। अब देखो इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है? पहला वाला। क्लियर है बात? समझ में आई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ट्राई करो। यहाँ आपको एंगल्स के सम के बारे में दे रखा है कि tan a प्लस बी, कोई दो एंगल्स हैं a एंड b, उनका सम, फिर tan अप्लाई करने पे वैल्यू √3 आ रही है। तो यहाँ पे देखो कि √3 गिवन है। तो अब एक बात बताओ कि a प्लस बी तो है, ठीक है, tan की वैल्यू √3 किस केस में होती है?
tan की वैल्यू √3 किस केस में होती है? ये होती है हमारे 60 डिग्री पे, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। अब जरा कंपेयर करो, कंपेयर करो कितना आ जाएगा? a प्लस बी आपको कंपेयर करने पे कितना आ गया? 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, a प्लस बी कितना आ गया? 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग। फिर देखो नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट कितना क्या गिवन है? tan a माइनस बी गिवन है 1/√3। अब tan की वैल्यू 1/√3 किस केस में होती है, किस एंगल पे होती है, वो चेक करो। होती है कब? tan 30 डिग्री पे। तो आप कंपेयर करो एंगल्स को फिर से, क्या आ जाएगा? a माइनस बी इज 30 डिग्री। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या मिला मुझे कि a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी 30 डिग्री है। तो इस केस में मैं ये इक्वेशंस दोबारा लिख रही हूँ। मेरे पास क्या आया? a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी आया मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को जरा ऐड करो, इन इक्वेशंस को जरा सा ऐड कर लो। ऐड करो तो b और b तो कैंसिल हो गया, a प्लस ए आपका 2a और ये आपका हो गया 90 डिग्री। तो आपके पास a कितना आ जाएगा? 2a अगर 90 है तो a कितना होगा? 90/2 विच इज 45 डिग्री। ठीक है, अब जब a मिल गया है हमें, तो हम b निकाल सकते हैं। b कैसे निकालें? देखो आपको पता है कि a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। देखो ये तो निकाला, a माइनस बी इज 30 डिग्री है ना, तो आपका यहाँ से a 45 डिग्री है। स्वैपिंग करो, b को शिफ्ट करो राइट साइड पे, 30 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे, तो ये क्या आ जाएगा? 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू b। तो आपका b कितना आ जाएगा यहाँ से? 15 डिग्री। मतलब कि एंगल A आपका 45 है और एंगल B आपका 15 डिग्री है। और देखो कंडीशन क्या दे रखी थी उन्होंने हमें कि A आपका B से बड़ा है। देखो बड़ा आ रहा है या नहीं? एंगल A आपका एंगल B से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? तो यहाँ से हमने अपने वैल्यू क्या फाइंड कर ली। अब स्टेटमेंट में आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी मेंशन करनी है। एंगल A कितना आया? 45 एंड एंगल B कितना आया? 15 डिग्री। क्लियर है ना? इजी सा है। तो बस क्या करना है कि हमें वैल्यू चेक करनी है कि कौन से एंगल पे हमारी वैल्यू मैच कर रही है एंड फिर हमने अपने रेशियोज को, अपनी टेंजेंट की वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो एंगल्स आ गए आपके पास, a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की हेल्प से इनको हमने सॉल्व कर लिया, a एंड b के रिस्पेक्टिव वैल्यूज को फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले आएंगे हम, बात करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर मैंने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा तो इसका मतलब क्या है कि हम साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी रेशियो अगर ऐसे आया है और साइन का स्क्वायर पता है, कॉस का स्क्वायर पता है, तो ऐड करने पे उनकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप दो चीज़ें और डिराइव कर सकते हो। यहाँ से आप दो चीज़ें और डिराइव कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या किया मैंने,
कॉस को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर, साइन स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली हम अगर लिखें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं कॉस को अकेला करूं तो साइन उधर जाएगा तो आपका साइन स्क्वायर माइनस में चला जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। फिर देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका होता है 1। तो इसी हिसाब से आपका यहाँ पे भी दो केस अराइज करेंगे। पहला केस क्या अराइज करेगा कि आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना, और आपका इसी हिसाब से टैन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्वैपिंग करिए और कुछ नहीं, आपके पास ये एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अगर आप सेक स्क्वायर को अकेला करो तो टैन स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 प्लस टैन स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। दूसरे के लिए क्या किया, टैन स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करो 1 के पास और 1 को लेके आ जाओ सेक स्क्वायर के पास। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका इक्वल होता है किसके, टैन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है बात, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अगेन यहाँ से भी दो चीज़ें हम डिराइव कर सकते हैं। पहली क्या डिराइव कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये आएगा, आपने अगर ये 3 याद कर लिए तो आपको ये 3 अपने आप ही डिराइव कर लोगे ना। ये तो बस एक फॉर्मेट में आपको समझाया कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, बट आपको याद जो है वो मेन ये 3 ही करने हैं। ये 3, इन 3 से आपके बाकी सारे काम हो जाएंगे, है ना। देखो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, हमने उसको 2 फॉर्मेट में और लिख लिया। बस क्या किया हमने, अपने टर्म्स को आगे पीछे कर लिया, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। सेम काम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर आपका 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके में से हम कुछ MCQ ट्राई करते हैं, ठीक है। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या कह रहा है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टैन स्क्वायर किसके बराबर आएगा। अब देखो दोनों में देखो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन ले ले दैट इज हमारे पास है क्या 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टैन स्क्वायर थीटा। अगर आप इन दोनों में से 9 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर आपकी वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू आपकी 1 और ये 9 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आएगा 9 आएगा, यानी कि आपका B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट देखो, 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ऐसे केस में प्रेफरेबल है कि आप अपने साइन और कॉस को, जो भी मतलब आपकी टैन सेक जो भी वैल्यूज है, जो भी रेशन, सबको आप चेंज कर लो साइन एंड कॉस के टर्म्स में। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इन सब रेशियोज को आप शिफ्ट कर लो या चेंज कर लो इनटू साइन एंड कॉस। ठीक है, तो देखो आप टैन को कैसे लिख सकते हो, टैन को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, में सिर्फ S और C अभी यूज कर रही हूँ, साइन अपॉन कॉस। लो पूरा ही लिख लेते हैं,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या मैंने बताया था आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक क्या होता है आपका, साइन का रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव ब्रैकेट्स में एलसीएम ले लो, तो फर्स्ट वाले में एलसीएम आया कॉस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। क्या बचा एलसीएम लेने पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस प्लस साइन है ना, प्लस 1 माइनस 1, तो इनको अगर आप क्लब कर लो थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए आपका हो गया। इसमें आप एक बार 1 ऐड कर रहे हो, एक बार 1 को माइनस कर रहे हो, तो क्या बना, a प्लस 1 a माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाय आपकी नीचे वैल्यूज क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट ओपन करो, स्क्वायरिंग खोलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अप्लाई करो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, है ना, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, अभी देखा था हमने पीछे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, पूरा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो आपका ये साइन इससे कैंसिल, ये कॉस इससे कैंसिल, क्या बचा आपका आंसर, 2 बचा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आपका इस केस में आंसर क्या आ रहा है, इस केस में आपका आंसर आ रहा है 2, दैट इज ऑप्शन सी। समझ में आया। थर्ड पार्ट करें, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेक ए प्लस टैन ए 1 माइनस साइन ए, ये भी सेम फॉर्मेट में करो। क्या बोला आपको मैंने कि आप अपने सारे रेशियोज को चेंज कर लो इन साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस के पर्सपेक्टिव में चेंज कर लो। तो सेम काम करते हैं यहाँ पे, चलो स्टार्ट करो। क्या है मेरे पास यहाँ पे, सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन कॉस ए, प्लस टैन क्या होता है, टैन होता है साइन अपॉन कॉस, इसको लिखा है मैंने साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो साइन तो ऑलरेडी साइन के टर्म्स में ही है ना, तो हम उसको क्यों चेंज करेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लो, क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका यूजुअल लेवल पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है, एक बार 1 और साइन ए प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस
अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो देख के बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कहाँ है, देखो ये किसके बराबर, कॉस स्क्वायर के बराबर। तो मैंने इसको लिख लिया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सिंप्लीफाई करो, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये एक कॉस आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉस ए। यानी कि थर्ड वाले में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको लेंदी लग रहा है कि एमसीक्यू के बेस पे काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस है, बट प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो लास्ट वाला, देखो बहुत इजी है लास्ट वाला। लास्ट में क्या है, चलो लास्ट वाले में देखो क्या हो रहा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हमारा होता है कोजेक स्क्वायर। इनको चेंज कर लो साइन कॉस के टर्म्स में, तो आपका सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और आपका कोजेक होता हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब वही सेम चीज़, अगर आपके पास फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है तो अंदर वाला अंदर से एंड बाहर वाला बाहर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होता है टैन स्क्वायर। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, विच इज टैन स्क्वायर ए। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो ये ट्राई करो। हमें क्या गिवन है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा आपका 4 है, तो आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे यूज क्या करेंगे, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सोचो। आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब देखो यहाँ पे आपको सेक थीटा माइनस टैन थीटा तो पता है कितना है, 4, और यहाँ पे है आपके पास सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टैन थीटा हमारा कितना आ गया, 4 को आप शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये हो गया 1/4। यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/4। क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहना। इन केस कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेट मी नो, ठीक है। आपने एंड तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।